नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज यहाँ पे यह आपका दोस्त आप सभी को बताने वाला कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप आपके 11 कॉमर्स में आप कम मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो, प्लस आप फेल होने की कगार पे भी क्या आ सकते हो। तो ऐसे क्या टिप्स है, तो चलो एक एक करके यहाँ पे मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज, आपने ये सुना होगा कि कॉमर्स की जो पढ़ाई होती है वो अगर आप एक दिन पहले भी करते हो तो भी आप क्या कर लेते हो, आप अच्छे मार्क्स का स्कोर कर लेते हो। तो सबसे पहली चीज, एक दिन पढ़ना, पूरे साल कुछ मत पढ़ना, बस आपका एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम होगा तो इसके एक दिन पहले बुक लेके बैठना। फिर दूसरी चीज ये, लेक्चर्स कभी मत अटेंड करना। लेक्चर्स में जो कंसेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, बिल्कुल भी मत ध्यान देना। ये आपका दूसरा टिप हो गया। तीसरी टिप अगर मैं बात करूं, जो बुक कीपिंग जैसे सब्जेक्ट हो गए, आपके थियोरी सब्जेक्ट हो गए, उस पर ध्यान ही मत दो, बिल्कुल ध्यान मत दो भाई, बिल्कुल मत ध्यान दो। वो आपको आपका जो मोटिव है, आपका जो एम है, उसके पास क्या ले जाने के लिए क्या बहुत ही ज्यादा क्या आगे लेकर जाएगा। फिर चौथी चीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो कभी भी मत करना, क्योंकि क्या है कि हमारा जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है वो बहुत ज्यादा इजी है, वहां पे सिर्फ हम मजे करने के लिए आते हैं। तो आंसर राइटिंग पे बिल्कुल मत प्रैक्टिस करना। आप क्या हो जाओगे, आप फॉर श्योर आपका जो गोल है कम मार्क्स स्कोर करने का, वो आप इजिली क्या स्कोर कर सकते हो। फिर वहीं पे अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे जो चीज आती है वो यह है दोस्तों कि आप क्लासेस तो बिल्कुल जाना ही मत। कि अगर आप कोई ऑफलाइन क्लासेस लगवाना चाहते हो या फिर आपके कोई चैनल से आप पढ़ रहे हो तो वो उसके वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल मत देखना। रेगुलर बेसिस पे सारे जो लेक्चर्स आ रहे हैं, जो टिप्स दिए जा रहे हैं, जो ट्रिक्स दिए जा रहे हैं आपको पढ़ने के लिए, वो बिल्कुल भी मत फॉलो करना। तो आप यहाँ पे क्या कगार पे जा सकते हो। फिर छठवीं चीज ये कि हमारे में एक ओवर कॉन्फिडेंट आप भर लेते हैं। भाई कॉमर्स इजी है, हम क्या करेंगे, हम एक दिन पहले पढ़ेंगे, हमारा फिर भी क्या हो जाएगा, हमें सब कुछ आता है, हमें सब कुछ आता है। ये चीज एक दिमाग में माइंडसेट बना के बैठा लेना कि आपको सब कुछ आता है। फिर अगर मैं बात करूं एक सातवीं चीज से, अगर मैं यहां पे बात करना चाहूं तो सातवीं चीज दोस्तों ये रहेगी कि आप जब कभी भी आपको कुछ थोड़े से मुश्किल सवाल दिखे या फिर कुछ दिखे, आप पढ़ रहे हो, अगर रेगुलर बेसिस पर अगर थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे हो तो पढ़ना छोड़ देना, सबसे पहली चीज। फिर दूसरी चीज ये है, अगर आपको कहीं टफ सम्स दिख रहे हैं, थोड़े से ट्रिकी सम्स दिख रहे हैं, उसको सॉल्व ही मत करना, बस छोड़ देना उधर ही, उसके आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। तो ऐसे कुछ मैंने 7 पॉइंट्स बताया जो आपको क्या आपका ये जो गोल है इसको अचीव करने में क्या हेल्प करेंगे। दोस्तों यहाँ पे बेसिकली ये जो गलती है, ये जो हम 11 कॉमर्स में करते हैं, अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने कई सालों से देखे कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ये चीजें करते हैं। सबसे पहली चीज, एक तो माइंडसेट बना लेते हैं कि कॉमर्स बैकग्राउंड में गया तो कॉमर्स बहुत ईजी है भाई, एक दिन पहले पढ़ेंगे, ओसीएम, इको, एसपी, बीके एक दिन पहले कर, बीके से थोड़ा डरते हैं लेकिन बाकी थ्योरी सब्जेक्ट एक दिन पहले कर लेंगे तो हो जाएगा। सबसे पहली गलती ये होती है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने एग्जाम में कम मार्क्स स्कोर करते हैं। दूसरी चीज, कंसेप्ट पे कभी ध्यान नहीं देते। क्या है, थियरी, कॉमर्स है भाई, फेंकना है, लेकिन ऐसा नहीं होता, फेंकना होता है, लेकिन हम बोलते हैं ना एक लॉजिकल फेंकना होता है, आंसर्स को एक्सपांड करके लिखना होता है, लेकिन एक लॉजिकल तरीके से कुछ भी फेंकोगे तो मार्क्स मिलने वाले नहीं है। ठीक है, बीके की अगर बात करूं तो सबसे पहली चीज, बीके हमारे मन में डर रहता है कि हम नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से प्रैक्टिस नहीं करते, उसके कंसेप्ट्स नहीं समझते। आपके लिए वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं, मैम के वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हो, सारे लेक्चर्स आ रहे हैं यार, आपकी इको के लेक्चर्स आ रहे हैं, आपके ओसीएम के लेक्चर्स, आपके बीके के लेक्चर्स, एक दो दिन में आपके एसपी के भी लेक्चर्स भी चालू होने वाले। तो सारे लेक्चर्स आ रहे हैं, लेक्चर्स को देखो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा सा क्या हैबिट आएगा, आपको पता चलेगा मुझे आंसर किस तरह से लिखना, ये चीज करना। क्लासेस हम नहीं लगवाते, हम 11 कॉमर्स में हमारा अगर आप हो तो आपने आजू बाजू अगल बगल ऑफलाइन क्लासेस लगवा लेना, जिससे आपकी एक हैबिट बनी रहेगी, आपकी चीजें बनी रहेंगी, एक सारी चीजें कि आपको क्लियर होती जाएंगी, आपका टेस्ट, ये सारी चीजें आप परफॉर्म करोगे तो क्लासेस जरूर लगवाना। फिर ओवर कॉन्फिडेंट मत होना भाई, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना। भाई कॉमर्स ले लिया, आप तो मजे ही मजे, अपन तो सब कर लेंगे, साइंस वालों की तरह नहीं, ये गलती कभी मत करना। अगर करोगे तो बट ऑब्वियसली बात है, ये एक बेस्ट टिप होगा, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, बेस्ट टिप एंड ट्रिक होगा किसके लिए, आपका फेल होने के लिए और कम मार्क्स स्कोर करने के लिए। प्लस अगर ट्रिकी सम आ रहे तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, समझ में आ गया, सॉल्व करने की कोशिश करो, जब सॉल्व करोगे तभी आएगा, उसको थोड़ा समझने, एक बार या दो बार या 3 बार करो, 4 बार करो, एक टाइम ऐसा होगा कि आपको सम जो है आने लगेगी, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, और डेली प्रैक्टिस भी चाहिए। और एक चीज और मैंने बताना भूल गया था, आपको अगर फेल होना है, आपको अगर कम मार्क्स लाने तो आप रिविजन भी मत करना, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे साइड पर अगर मैं बात करूं तो आपको रिवीजन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, समझ में आ गया, तो आप रिवीजन करो। तो अगर ये सारी चीज आप कर रहे हो तो आप, बट ऑब्वियसली बात है, आप अपने 11 साइड में एक अच्छा खासा क्या स्कोर क्या कर सकते हो। आप कौन से भी लेवल के हो, आपका जो एक कॉमर्स है, 11 कॉमर्स एक नए सिरे से चालू है, यहाँ पे आपको पहले की चीजें कितनी आती थी कितनी नहीं आती थी वो कभी मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हर एक जो सब्जेक्ट है एक नए तरीके से, एक नए शुरुआत से स्टार्ट हुआ है। तो आपके पास एक बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी कि आप 12th में अपने जो परसेंटेज है वो क्या रेस कर सकते हो आपके 10th के मुकाबले में।
और यहाँ पे ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे हम, यहाँ पे हमने देखा है कि 10th में स्टूडेंट्स के परसेंटेज कम आते हैं, बट 12 कॉमर्स में जो परसेंटेज है बहुत ज्यादा अच्छे खासे इंप्रूव होते हैं। और यहाँ पे हमारे ऑफलाइन क्लास में ये चीजें हुई भी है दोस्तों, समझ में आ गया। तो इस बेसिस पे कह रहा हूँ। हाँ, अगर आपको फेल होना है, पास अगर कम मार्क्स स्कोर करने हैं तो बट ऑब्वियसली बात है, मैंने ऑलरेडी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिए, और पास होना है तो उसके लिए भी मैंने चीजें बता ली। अब ये डिसीजन आपका होगा कि आपको करना क्या है, कि आपको एक सही रास्ते पे चलना है, कि एक आपको एक बोलते हैं ना कि आपको 10th में जितने परसेंटेज है उसी पे चलना है। तो आपका डिसीजन क्या है कि आपको अपने परसेंटेज इंप्रूव करने कि नहीं इंप्रूव करने, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों और भी ऐसे और वीडियोस के देखने के लिए बेसिकली यहाँ पे मैं टोन नहीं मारता, बस मैं आपको रियलिटी चेक करवा रहा था कि ये सारी गलतियां होती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो परसेंटेज होते हैं डल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उस सारी चीजों को प्रॉपर यूटिलाइज करोगे तो आपके जो 10th के मुकाबले जो परसेंटेज है 12 कॉमर्स में और भी ज्यादा अच्छे खासे आप क्या रेस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे सुरक्षित रहे, अपना ध्यान जरूर रखिए।